हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं गालिब का बॉलीवुड में जो योगदान रहा है, अर्थात उनके लेखन का जो बॉलीवुड में योगदान रहा है उसके बारे में। गालिब के शेर चूँकि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी गहराई से भरे हुए होते हैं, उनके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसलिए वो मूवी के लेखक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें कुछ गहरा सा बताना है मूवी के अंदर तो वो गालिब का शेर उठाएंगे। वैसे तो कई ऐसे शायर हैं, बड़े बड़े शायर हुए हैं जिनके शेर उठाए गए हैं और डाले गए हैं मूवियों में, पर गालिब को मुख्यतः प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि लोगों के बीच में गालिब फेमस हैं और इसके अलावा उनके शेर जो होते हैं ना वो अपने आप में गहराई रखे हुए हैं। कुछ मूवियों का नाम जैसे हम आपको बताते हैं जहाँ गालिब के शेर डाले गए हैं, वो हैं मैं हूं ना हुई एक मूवी आपकी, सरफरोश मूवी हुई, चेहरा मूवी हुई, शायद एक राजी करके मूवी है उसमें भी है, हैदर मूवी में शायद है उनके कहे हुए कुछ शेर, और किक मूवी में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के द्वारा उनका एक शेर कहा गया है। और जब इन मूवियों के अंदर की बात करें हम लोग कि मूवी में किस तरीके से और कौन सा शेर कहा गया है, तो पहले बात करते हैं सरफरोश मूवी के बारे में, जिसमें नसरुद्दीन शाह जी हैं जो वो एक गज़ल गायक की भूमिका निभा रहे हैं और उसमें गज़लें जो गाई जा रही हैं वो गालिब जी की हैं। और उसी मूवी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आमिर खान जी ने जो है ना हीरो की भूमिका निभाई है, और जो गज़ल गाई जा रही हैं नसरुद्दीन शाह जी के द्वारा, उसमें से जो गज़लें उन्होंने गाई हैं उसका एक शेर हम आपको सुनाते हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक का बेहतर शेर है उस मूवी का। वो शेर कुछ यूँ है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसका अर्थ यूँ हुआ कि हमें मालूम है कि तुम मुझे नज़रअंदाज नहीं करोगे, मुझे पता है कि आप मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रेम करते हो, लेकिन जब तक आपको मालूम चलेगा मेरे बारे में, या जब तक मुझे मालूम चलेगा इसके बारे में कि आप मुझसे इस तरीके से प्रेम करते हो, तब तक हम खाक हो जाएंगे या मर जाएंगे। अब चूँकि प्रेम पक्ष के बारे में हम इसका अर्थ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बात चल रही है बॉलीवुड के बारे में, तो बॉलीवुड में जो शेर शायरियाँ होती हैं उनको लगभग उतारा जाता है प्रेम पक्ष के लिए ही, इसलिए हम लोग बात करते हैं जो भी शायरियाँ हम आपसे कहेंगे उसको प्रेम पक्ष से ही जोड़ के देखेंगे। और भी अर्थ हो सकते हैं, कई और परिप्रेक्ष्यों और विमर्शों से जोड़ा जा सकता है उन्हें, पर बात करेंगे केवल प्रेम पक्ष पे क्योंकि बात बॉलीवुड की चल रही है। अब ये तो हो गई सरफरोश मूवी के बाद बात जहाँ गालिब का शेर उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं उनकी अगली मूवी की जहाँ गालिब का शेर जो है उपयोग किया गया है। वो अगली मूवी है डेढ़ इश्किया। डेढ़ इश्किया एक ऐसी मूवी है जहाँ पे मूवी के अंदर ही एक ऐसा प्लॉट है जो बना हुआ है कि एक कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे, जहाँ शेर व शायरी का कंपटीशन चलना है और कई शेर और गज़लकार उसमें भाग ले रहे हैं, जो अभिनय कर रहे हैं शायरों का और गज़लकारों का, तो वो भाग ले रहे हैं वहाँ पे। तो ये तय हो जाता है अपने आप कि उसमें शेर और शायरियाँ काफ़ी अधिक बोली गई होंगी और अलग अलग प्रकार के शायर जो बड़े उस समय के रहे हैं उन सब के बारे में बताया गया है। कुछ शेर बोले गए हैं उनके, लेकिन गालिब का शेर हम लोगों को आज जानना है, तो गालिब के शेर जो है नसरुद्दीन शाह जी ने भी बोले हैं उसमें, और कुछ लोग और भी हैं जिनने गालिब के शेर बोले हैं। तो एक दो शेरों की अगर हम बात करें तो एक शेर तो कुछ यूँ है उस मूवी में कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक। इसका अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं। और इसके अलावा जो एक शेर कहा गया है उसमें, वो शेर कुछ यूँ है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। शेर ऐसे शेर गालिब भी कभी कभी ऐसे राह चलते बोल दिया करते थे। एक नॉर्मल बात चल रही हो किसी के बीच में, कॉन्वर्सेशन अगर गालिब की किसी से हो रही हो तो बोल देते थे। ये उनके शेर जो है ना वो इतना सोच के नहीं बोले गए हैं, ये हाजिर जवाबी के शेर हैं गालिब के जो उन्होंने बोले हैं, और ऐसे ही इन्हें उपयोग किया जा रहा है क्योंकि आम जनों से तुरंत जुड़ जाते हैं। अब चूँकि डेढ़ इश्किया और सरफरोश मूवी के बारे में बात हो गई है, इन दोनों मूवियों के अलावा भी कई मूवियाँ हैं जिनमें गालिब के शेर उठाए गए हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी जगह पर प्रयोग किया गया है। और बात करें इसी क्रम में तो अगली मूवी जो है दिल से मूवी, जिसमें गुलजार साहब ने शाहरुख खान के द्वारा ये शेर बुलवाया है। शेर कुछ यूँ है कि इश्क पे जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे। मतलब इस प्रकार की आग है जिसे ना तो लगाए बनता है, ना तो कोई लगा सकता है और ना ही कोई बुझा सकता है। ये स्वयं लगती है और स्वयं बुझती है, और यूँ कहें कि बुझाना तो इसे लगभग नामुमकिन है। आप इस आग के झुलसे हुए भाग को लेकर पूरा जीवन आपको जीना पड़ेगा। तो बात करें अगली मूवी के बारे में तो वो है चेहरे मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं वो अभिनय कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो शेर कहा जा रहा है गालिब का वो न्याय व्यवस्था पे थोड़ा सा तंज है, या यूँ कहें कि राज व्यवस्था पे थोड़ा सा तंज है। जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं लोग,
उनके ऊपर ये तंज है कि एसी में बैठ के आप कानून बना रहे हैं। आपको कानून बनाना है किसान के लिए, लेकिन आप कभी खेत में पैर नहीं रखे हैं। आपने कभी धूल अपने हाथों पे नहीं चढ़ी है आपके मिट्टी को गोदते समय। ना तो कभी आप उस हल को पकड़ के चले हैं आगे, ना ही आपने कभी जानवरों को देखा है खेत में जो खड़ी खड़ाई खेत की फसल को खा जाते हैं। ना ही आपने कभी सांप को चलते हुए देखा है पानी लगाते हुए, जब किसान पानी लगाते हैं। ना ही आपने देखा है कि जो फसल कट रही है उसमें से कितना बीज निकल रहा है बाहर। ना आपने ये देखा है कि किसान किस तरीके से इस जीवन को जी रहे हैं, उनकी उपज हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, और जितनी उपज उनकी हो पा रही है उस उपज में कैसे वो गुजारा कर रहे हैं। या यूँ कहें कि बेरोज़गारी के बारे में यहाँ बात करें कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी हैं, किस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो बच्चा सालों पढ़ता है, सालों पढ़ने के बाद उसे रोज़गार नहीं मिलता है और फिर वो कुछ ऐसा करने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है जो उसके कैलिबर, या यूँ कहें कि उसके जो प्रतिभा है उससे मैच नहीं करता है, और वो काम करना भी नहीं चाहता और वो वाला करना भी पड़ रहा है। तो ये इन सब लोगों के लिए, या बेरोज़गार की बात हो गई है, किसान की बात हो गई है, मजदूर की बात कहें, आपने कभी मजदूरी नहीं की, ना मजदूरों को करते हुए सही तरीके से देखा है, उनकी तड़पती हुई जीवन को नहीं देखा है, आपने महिलाओं की समस्याएं नहीं देखी हैं कभी खुद उतर के ज़मीनी हकीकत पर, और आप कानून बना रहे हैं। तो ऐसी राज व्यवस्था पे तंज है और न्याय व्यवस्था पे तंज है जो ऐसे कानूनों को मान भी जाती है। अब वो शेर कुछ यूँ है कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर गालिब, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर गालिब, आदमी कोई हमारा हमें तहरीर भी था। इसका अर्थ ये हुआ कि हम उन सब कानून के आधारों पर मुझे पकड़ लिया जाता है, समाज के आधार पर अगर इसे जोड़ें तो उन कानूनों के आधार पर मुझे पकड़ लिया जाता है, या हम जैसे दबे कुचले सहमे लोगों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कभी हम लोगों की समस्याएं तो देखी नहीं है। आपने अपने आधार पर सोचकर, अंदाजे लगाकर हम लोगों के लिए कानून बना दिए। अब कानून तो आपने बना दिए, लेकिन आपने समस्याएं नहीं देखी, और कभी उन कानूनों को इस तरीके से लोगों के बीच में नहीं लाए कि उन्हें समझ में भी आए कि कानून कैसा बना है, क्या समस्याएं हैं इसमें, क्या करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्या करेंगे तो बच पाएंगे। आम लोगों को पता ही नहीं चलता है, कानून बन चुके होते हैं, कानून चालू भी हो रहे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है उनका मतलब क्या है, और फिर आप उन्हीं कानूनों के आधार पर उन लोगों को उठाते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमने कोई कानून तोड़ा है। केवल वो बेचारे अपना काम कर रहे थे और काम करते ही करते उनसे कानून टूट गया और आप उन्हें पकड़ के ले गए। अब इस शेर में दूसरी लाइन में सीधी सीधी बात गालिब ये कह रहे हैं कि अगर आपको कानून बनाना है तो कम से कम मेरे पक्ष के लिए अगर कानून बना रहे हैं तो मेरे पक्ष के कुछ आदमी भी तो उस कानून को बनाते समय अपने पास रखिए, जिससे वो लोगों को बता पाएँ या वो जान पाएँ कि हमारी जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ आप लोग उस कानून में इंक्लूड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिससे जब कल के दिन आप किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी स्त्री को, किसी बेरोजगार को अगर उठा रहे हैं या गिरफ्त में ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसके साथ या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसे पता तो हो कि हाँ ये कानून मुझे पहले से पता था और मैंने गलती की है। आप उनकी भूल को गलती मान के और सज़ा दे देते हैं। ये तो हो गई बात गालिब की इस वाली मूवी को लेके जो आफ्ताब जी के द्वारा फिल्माई गई है। और अब हम अगली मूवी के बारे में अगर बात करें तो वो मूवी है जो अभी वर्तमान में एक बनी हुई थी कुछ सालों पहले, उसका नाम था किक। सलमान खान की मूवी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उसमें क्या नाम एक विलन की भूमिका निभा रहे हैं, उनके द्वारा कहलवाए गए हैं कुछ शेर। तो एक शेर जो बार बार वो रिपीट, शायद एक ही बार रिपीट किया है, पर बड़ा ज़ोरदार शेर था कि अधिकतर लोगों ने उसे काफ़ी दिन तक गुनगुनाया। वो शेर कुछ यूँ था कि कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तो ऐसे कई शेर हैं जो गालिब के उठाए गए हैं और कई मूवियों में फिल्माए गए हैं, मूवी को गहराई देने के लिए, या यूँ कहें कि डायलॉग को गहराई देने के लिए, या यूँ कहें कि पात्र को गहराई देने के लिए गालिब के शेर उठाए जाते हैं और कहे जाते हैं। हाँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर गालिब का कोई शेर किसी मूवी या किसी वेब सीरीज़ में आता है तो काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। गालिब का जो योगदान बॉलीवुड में रहा है उसके बारे में जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, जो भी कुछ हमारे पास था, जो आपके पास पहुंचाना चाहते थे, हम वो पहुंचा चुके हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे गालिब के किसी और पक्ष के बारे में आपको जानकारी देते हुए, जितनी हमसे देते बनती है। धन्यवाद।